अम्बाला के अंदर जब जब बारिश होती है तब तब मुसीबत लेकर आती है। उम्मीद यही थी कि ये बारिश राहत लेकर आएगी, क्योंकि प्रशासन ने इस बार बड़े बड़े दावे किए थे, नुमाइंदों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इस बार हालात पिछली बार जैसे नहीं होंगे। कहीं ना कहीं बेलगाम हैं और जो ठेकेदार हैं उन पर नकेल सही से नहीं कसी जा रही। आज हम इस वक्त शहर की 5 कॉलोनी 9 सेक्टर और 8 सेक्टर के नज़दीक खड़े हैं, जहां के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए हमने पिछले साल ही सैंक्शन करके प्रशासन को यस की थी, लेकिन वो 5 करोड़ लग गया, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पानी की स्थिति वही की वही है। और मुझे लगता है अभी तो बारिश कम हुई है, पिछले साल से भी ज़्यादा बुरी स्थिति है पानी की। मुझे पता लगा है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के रिश्तेदार का किसी का है, वो जानबूझकर वेट कर रहा है कि एक बार बारिश निकल जाए उसके बाद करा जाए, ताकि उसने जो घपला करना है उसको तरीके से कर सके और लोगों को उसका घपले का पता ना लगे। ड्रेनेज का निगम द्वारा जो 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर किया हुआ है, उस ठेकेदार ने अब तक वो काम शुरू ही नहीं किया। वो डूबने की इंतजार कर रहा था भी कब अम्बाला डूबे और उसके बाद फिर काम स्टार्ट करें। अम्बाला में देर रात हुई बारिश के बाद हालात खराब हो चुके हैं। शहर के पौश इलाके हों या शहर के निचले इलाके हों, उनके अंदर पूरे तरीके से जलभराव जैसी स्थिति है। जो लोग हैं उन्हें आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अम्बाला के अंदर जब जब बारिश होती है तब तब मुसीबत लेकर आती है। उम्मीद यही थी कि ये बारिश राहत लेकर आएगी, क्योंकि प्रशासन ने इस बार बड़े बड़े दावे किए थे, नुमाइंदों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इस बार हालात पिछली बार जैसे नहीं होंगे, क्योंकि पिछले साल अम्बाला ने बाढ़ झेली थी और उसके बाद प्रशासन ने दावे किए थे कि इस बार स्थिति को ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। रात को काफ़ी बारिश हुई है, उसके बाद भी अलर्ट था, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई। अगर आगे बारिश होती है तो हालात इससे ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो सीधी तस्वीरें आप सेक्टर 8 से देख रहे हैं, अम्बाला शहर से, जहाँ पर जो वाहन है किस तरीके से जो बारिश का पानी है उससे होकर निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि लोगों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हालात सड़क के, एक सड़क ऐसी नहीं है, दो ये सड़क है, शहर मानव चौक इलाका पड़ता है, जलबेड़ा रोड, हिसार रोड, उसको कनेक्ट करती है। वहाँ भी दूर दूर तक आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। अगर थोड़ा आगे बढ़े तो सेक्टर 8 की जो ये सड़क है दूसरी तरफ, इसके भी आलम यही है। ये नाला यहाँ बनाया गया था और जो ये कनेक्ट है या नहीं ये प्रशासन अच्छे से बता सकता है। और ये सेक्टर 8 का हाउसिंग बोर्ड इलाका है दूसरी तरफ, जहाँ पर हालात देख सकते हैं कि वहाँ भी पूरे तरीके से इलाका जलमग्न है और प्रशासन के जो दावे हैं वो पूरे तरीके से फेल साबित हुए हैं। ये पहली बरसात नहीं, हर बारिश के अंदर यही होता है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो खराब है। डिप्टी मेयर राजेश मेहता भी यहाँ पर हैं, वो भी निरीक्षण करने पहुँचे हैं। सर, क्या कुछ हालात आपने देखे हैं यहाँ पे? जी नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अम्बाला की जो असली दर्दनाक दास्तां है उसको सिस्टम पर दिखाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले साल ही हमारे अम्बाला ने बाढ़ का विकराल रूप लिया था। उस बाढ़ के कारण कई लाखों करोड़ों रुपए का हमारे व्यापारी वर्ग का नुकसान हुआ था, लोगों के घरों का नुकसान हुआ था, चाहे वो किसी तरीके का भी नुकसान था, लेकिन नुकसान हर घर का हुआ था। उससे भी प्रशासन द्वारा कोई सीख नहीं लेगी। पिछले 1 साल के अंदर करोड़ों रुपये अम्बाला पर खर्चा गया, चाहे वो सफाई के नाम पर हो, चाहे वो नई डेवलपमेंट के नाम पर हो। आज हम इस वक्त शहर की 5 कॉलोनी 9 सेक्टर और 8 सेक्टर के नज़दीक खड़े हैं, जहां के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए हमने पिछले साल ही सैंक्शन करके प्रशासन को यस की थी, लेकिन वो 5 करोड़ लग गया, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पानी की स्थिति वही की वही है। और मुझे लगता है अभी तो बारिश कम हुई है, पिछले साल से भी ज़्यादा बुरी स्थिति है पानी की। अगर ठीक तरह से बारिश अगर पिछले साल की तरह हो गई तो फिर मेरा अम्बाला उसी स्थिति में आ जाएगा। तो बड़ा डर है हमारे सभी साथियों को कि ऐसा ना हो, उस तरह की बारिश ना आए, क्योंकि प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है। प्रशासन द्वारा हाथ खड़े कर दिए गए हैं कि ये व्यवस्था यही रहेगी। सर, निगम की हर बैठक में हम हंगामा देखते हैं, लेकिन दावे होते हैं लेकिन नाले तक कनेक्ट नहीं हो पाते, उसका क्या कारण है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नालों को कनेक्ट ना करना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ ठेकेदार कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के अपने लोगों के हैं, वो नाला बनाते हैं, कनेक्ट नहीं करते, ताकि उसमें ना यूज़ हो और ना ही उसका कोई जो है पता लगे कि उसके अंदर क्या डाला क्या नहीं। इसीलिए आज ये दशा देखने को मिली है। लगभग मैंने आपको बताया कि 5 करोड़ रुपए इस सेक्टर की हार्वेस्टिंग सिस्टम पे लगाए गए हैं। 1.5 करोड़ का एक टेंडर नरवाड़ा की कंपनी को दिया गया है, जो कि मुझे पता लगा है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के रिश्तेदार का किसी का है, वो जानबूझकर वेट कर रहा है कि एक बार बारिश निकल जाए उसके बाद करा जाए, ताकि उसने जो घपला करना है उसको तरीके से कर सके और लोगों को उसका घपले का पता ना लग सके। तो सवाल उठ रहे हैं। तो पार्षद हैं जसबीर जी, सर आप वार्ड 1 से पार्षद हैं, क्या हालात हैं आपके इलाके के बीच? बहुत बुरे हालात है जी।
जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं नरेश बिहार से एक्टिवा पे आया हूं और कपड़ा मार्केट को होते आया हूं। बहुत बुरे हालात हैं, व्यापारी वर्ग का बहुत नुकसान हुआ है। कम से कम भी 1.5-2 फुट पानी कपड़ा मार्केट में खड़ा है। और अगर आप नालों की व्यवस्था देखें तो कोई भी ऐसा नाला नहीं है जो पानी को निकाल रहा है, निकासी कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि प्रशासन की नाकामी है और शासन की नाकामी है। जी सर, आप भी पार्षद हैं और सेक्टर जो हैं आपके इलाके में आते हैं। बड़े बड़े दावे हुए थे ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। ड्रेनेज का निगम द्वारा जो 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर किया हुआ है, उस ठेकेदार ने अब तक वो काम शुरू ही नहीं किया। वो डूबने की इंतज़ार कर रहा था भी कब अम्बाला डूबे और उसके बाद फिर काम स्टार्ट करें। बहुत ही सेक्टरों की तो इस टाइम बहुत ही दुर्गति हो रखी है। और मेरे वार्ड में रतनगढ़ पड़ता है, रतनगढ़ में आप जाके एक बार देखो, वहाँ कितना पानी खड़ा है। कई लोगों के तो घर के अंदर भी पानी चला गया है। तो इस टाइम शहर की बहुत ज़्यादा दुर्गति है। तो प्रशासन की कोई इंतजाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो नाकाम है प्रशासन। तो प्रशासन की नाकामी पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हालत हर बार होते हैं और जो अधिकारी हैं वो जब जल भराव होता है तब गायब हो जाते हैं, नुमाइंदे जो हैं गायब हो जाते हैं। टीम मेयर हालांकि निकले हैं, उन्होंने अपने पार्षदों के साथ इलाके का दौरा किया है और देखा है कि हालत क्या है। उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि अफसरशाही कहीं ना कहीं बेलगाम है और जो ठेकेदार हैं उन पर नकेल सही से नहीं कसी जा रही। तो ये तस्वीरें एक बार की नहीं, हर बार की है और कोई ज़्यादा बारिश इस बार नहीं हुई। अगर मानसून की बात करें तो अभी तक सूखा निकला था, लेकिन अभी जो बारिश हुई उसने प्रशासन के सभी दावों की खोल कर रख दी है। लेकिन बारिश जो है लोगों के लिए मुसीबत ज़रूर लेकर आई है। अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी, अम्बाला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।